दृष्टि से कायम रखी, जिससे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ और कोई भी बदअमनी यहाँ पर वाक़ नहीं हुई। और आइंदा हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे जहाँ भी उनकी पोस्टिंग हो वहाँ पर ये कामयाब रहें। और हमें हमारे आने वाले ने जिस साहब उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। और रिटायर्ड सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेंबर ट्रस्ट जनाब सी प्रताप सिंह साहब से मुख्तसरन अपने और डीडीसी साहब का बहुत वेलकम करते हैं। इनके बारे में तो वो कहते हैं जब ऑफिस से ट्रांसफर होता है तो उसके मतलब वो आगे बढ़े चले जाते हैं कि वो किस किस्म के ऑफिसर है। तो हमें उम्मीद है कि जिस किस्म के तासरात हमें मतलब मिले हैं तो अल्लाह करे कि ये कामयाब रहे, चमकते रहे। और जहाँ पर भी हमारे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एसएसपी साहब को पूरी पूंछ और खास करके मैं तवज्जो चाहूंगा एसएसपी साहब की कि आपकी यहाँ जाओगे कामयाबी की सबसे बड़ी वजह कि आज हमारे के मुस्ती के हमारे टेस्ट वाले, क्योंकि अगर सियासी लोग हम कोई पार्टी दे तो शायद वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ट्रस्ट वाले लोग दे तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये पीरों फकीरों की धरती और खास करके साईं बाबा की वो ज़ियारत है जो पूरे जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान में मशहूर है। और आज वही टेस्ट वाले अगर जाते वक्त आपको अपने दिल की अमीर गहराइयों से अलविदा करे बहुत बड़ी बात है। पीछे देखिए ज़ियारत का कितना बेहतरीन नक्शा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देगा इस सब जाके भी देखेंगे। जिस तरह के विश्वास साहब ने कहा कि एसएसपी साहब वो काम आपके यहाँ पहुंच आगे हुए जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था कि दफा 370 टूटेगा, हर हालात पर अमन रहेंगे। ये सबसे मुबारकबाद मैं आप इस दस्तियों से आपको देता हूँ कि आपने पुंछ के अंदर रह के कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जो तलखी नहीं हुई है। इस बात के लिए आपको मुबारकबाद। आप जब पुलिस से फारिग होकर वहाँ कुछ हमारे पुलिस के कुलीग्स भी थे तो वो फील्ड में जाएंगे तो किस तरह की किस तरीके का बर्ताव उनका आवाम के साथ रहेगा और कैसे अपने फराइज को अंजाम देंगे। तो वो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो एक सही कंसेप्ट है, क्योंकि मैं इसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ और आलदो के जब अमराज साहब जब से यहाँ है, मैं पिछले 5 महीने से इनके साथ हूँ, लेकिन पहले 1.5 साल में भी मैं सुनता रहा कि उसका एक जो अमली नमूना जो एक कम्युनिटी पुलिसिंग का पेश किया है वो अमराज साहब ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया है। मैं इस बात के लिए इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी चीज जो हमें सिखाई गई पुलिस का, वो पुलिस एंड मजिस्ट्रेट रिलेशनशिप्स की बात की गई कि जब आप अवामी मसाइल सुलझाएंगे या कुछ लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इस तरह के जितने भी इशू रहेंगे तो तब तक बेहतर तरीके से इंजाम पजीर हो सकते हैं जब अमन कायम रहे। और अमन कायम रखने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट्स का एक जो कार्डियल बिहेवियर है, कार्डियल रिलेशनशिप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस फ्रंट पर भी मैं एसएसपी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की जो हेल्प एक्सटेंड की जाती है, खासकर इमरजेंसीज में और कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज पर, उस पर कभी भी हमें इससे कोई गिला नहीं रहा। इस बात के लिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अपनी दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने न केवल मेरे लिए ये फेयरवेल पार्टी रखी, बट मेरी जो शख्सियत के बारे में आपने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, मैं वाकई ही उसकी कदर करता हूँ और फख्र महसूस करता हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ मिलकर यहाँ काम किया। और शायद यही मेरा एक किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी अफसर का लास्ट में जब उसका अलविदाई होती है, इस्तेकाल होता है, तो उसमें जिस तरह की बातें कही जाती हैं उससे मेरा और हौसला बढ़ा है कि मैंने आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। डीसी साहब, ये बड़ा दूर दराज और पसमानदा एरिया है, लोग उतने अमीर नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी बड़ी तवक्कुआत रहती है, क्योंकि ये उस तरह का एरिया नहीं है जहां पे बड़ी इंडस्ट्रीज हो, बड़ा कॉर्पोरेट हो, लोग बड़े स्किल्ड हो।
ये डिपेंडेंट लोग हैं, और जब इस तरह के हालात हों, उस तरह के लोगों के साथ आपको डील करना हो, तो जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन को और संजीदा होना पड़ता है। इन लोगों की बड़ी तवक्कुआत है हमसे। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उस इनकी ख्वाहिशात को, इनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरें। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी दुश्वारियों से जूझती हुई आई है, चाहे वो सीज़फायर वायलेशन को लेकर के हो, चाहे वो हालात को लेकर के हो जिसमें आप लोगों ने जिक्र किया एप्लीकेशन ऑफ 35A का, कोविड का। ये सारे ऐसे हालात थे जिसके बारे में हमें शायद उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। हमने इस तरह के हालात कभी नहीं देखे थे, और जब इस तरह के हालात नहीं देखे हों, उनको डील करना पड़े, तो समझ लीजिए कि आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। बट ये सारा तभी पॉसिबल हुआ, ये तभी हम लोग कर पाए जब आप लोगों का हमारे साथ सहयोग था। ये कार्यक्रम अरेंज किया इनकी ट्रांसफ़र के सिलसिले में, तो उसमें मुझे भी किस्मत से मौका लग गया कि मैं भी इसमें आ जाऊँ, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया है तो आपने मुझे भी इनवाइट किया। मैं उसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरह से अपना प्यार जो है वो जाहिर किया। मेरे चेहरे पे आज बहुत खुशी है, आप देख रहे होंगे। नरमी जो होती नहीं है किसी भी, वो इनके लिए है, क्योंकि आपका जो अपना कोई होता है, जब वो अपने मकसद में कामयाब होता है, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी होती हैं, वो ईमानदारी से कामयाब होकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा करके, टेन्योर लगा करके जो है वो किसी दूसरे टेन्योर के लिए जाता है, तो उससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं हो सकती प्रोफेशनल को, जो अपने घर के प्रोफेशनल्स होते हैं। इसी के लिए जो है एक ऑफिसर जो है वो काम करता है। एक किस्मत की बात है कि किसी को इस एक्सटेंट की इतनी कामयाबी मिलती है, किसी को नहीं भी मिलती है। अब इनको इतनी कामयाबी मिली है तो उसके लिए मुझे जो है वो खुशी का फील है कि अपने लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। अपने लिए इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि जो बेंचमार्क चाहे वो पुलिस की तरफ से हो या वो राहुल यादव साहब की तरफ से हो, तो वो बेंचमार्क बड़े हाई हैं। तो इसलिए चिंतित हूँ कि भाई वो बेंचमार्क जो हाई है तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारा तो अब इसमें ड्यूटी है कि उससे आगे लेके जाना है, लेकिन वहाँ पहुँचेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा जो है वो आदमी सोचने में मजबूर होता है। पर अगर कुछ भी कर पाएंगे तो इतना तो मुझे श्योर है कि कुछ भी कर पाएंगे वो तभी कर पाएंगे जब आप लोगों का ताउन होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों से ये इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप मेरे साथ ताउन करिए। मेरा आपको यकीन है कि मैं सिंसियर एफर्ट, हानेस्ट एफर्ट लगाऊंगा। जरूरी नहीं है कि जो काम करने हम जा रहे हैं, सोचेंगे करने का या करने जा रहे हैं, उसमें जो है हमें 100% सक्सेस मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा जो उस काम करने का जो इरादा है, जो उस काम के पीछे जो इंटेंशन है, वो हमारी इंटेंशन जो है वो पाइस होनी चाहिए। वो हमारी इंटेंशन जो है वो बिल्कुल जो है इम्पार्शियल होनी चाहिए। वो हमारी इंटेंशन जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और गुड फेथ की होनी चाहिए। तो उन पैरामीटर्स में मैं आपको ये जहाँ से आपके साथ जो कमिटमेंट करता हूँ कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जो क्लियर काम नहीं होगा, जो इंटेंशंस जो मेरी है वो समाज की बेहतरी के लिए नहीं होगी। तो मैं जो भी काम करूँगा आप लोगों के इस डिस्ट्रिक्ट की बेहतरी के लिए ही करूँगा, तो ऐसा कोई काम के लिए नहीं हो सकता। तो कर पर मैं तभी पाऊंगा अगर आप लोग जो है वो जैसे जो टीम अभी जहाँ से जा रही है, चाहे वो डीसी साहब थे या एसएसपी साहब है, आप लोगों ने इनके साथ ताउन किया तो ये लोग कामयाब हो। ये जैसे कहते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है पब्लिक है और हम लोग हैं, हम लोग भी आपके ही लोग हैं। तो जब तक ये दो जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये एक स्टेक होल्डर हम है, एक स्टेक होल्डर पब्लिक है।
तो जब तक ये लोग दो लोग जो है एक ही दिशा को नहीं चलेंगे तो कामयाबी और कामयाबी का जो असर है वो उतना नहीं होगा। तो इसलिए आज के जो इस मौके पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बैठेंगे और विस्तार से जो है वो बात करेंगे। मैं सभी से बात करना चाहता हूँ, मैं जो गरीब से गरीब आदमी है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, मैं उससे भी बात करना चाहता हूँ। मैं हमारी जो जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स है, हमारा एक ही कंसेप्ट है कि हम तभी कामयाब हैं जब जो सबसे लास्ट में लाइन में लास्ट पर्सन खड़ा है, जब उसको सरकारी दफ्तरों में आने में कोई हिचकिचाहट ना हो और वो सरकारी दफ्तरों में बिल्कुल किसी सोच विचार के चला जाए, आराम से वहां जो है अपना काम करवा के चला आए। वो हमारी सोच है, वो सिस्टम निजाम जो है लाने की। वो सिस्टम निजाम लाने में हमें भी पता है वो टाइम लगेगा। अभी भी कुछ दफ्तरों में जो इवन के मैं भी कुछ दफ्तरों में जाना पसंद नहीं करूंगा, डीएम होने के बावजूद भी। कुछ लोग, बहुत से लोग हैं कुछ दफ्तरों में जाना पसंद नहीं करते हैं और उनको वहां जब जाते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। उनको उनके साथ प्रॉपर जो है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, प्रॉपर वर्क्स का डिस्पोजल नहीं होता है। तो अगर किसी चीज का पैरामीटर अगर कहोगे कि इसका गुड गवर्नेंस का सिंगल पैरामीटर क्या है, तो मेरी नजर में सिंगल पैरामीटर ये है कि जब गरीब से गरीब आदमी और लाइन में जो लास्ट आदमी खड़ा है, अगर वो जो है दफ्तरों में जाता है और जो दफ्तरों में सबसे पावरफुल आदमी जाता है, जो उसका जिस हिसाब से उसका काम होता है और उसी हिसाब से अगर लास्ट आदमी का होता है, तो समझो कि गुड गवर्नेंस हमारा ये एफर्ट रहता है ये काम करने का। कहाँ कर पाएंगे कहाँ नहीं कर पाएंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो कोशिश जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। से गुजारिश है कि वो टोकन ऑफ लव के तौर पर जो है हमारे जो लोकल एसएसपी साहब हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनको जो है वो टोकन ऑफ लव के तौर पर जो है शाल जो है वो पेश करेंगे, जो हमें याद करते रहेंगे। तो आपने बाकी साथियों से गुजारिश करूंगा जो भी करके आए और जो हार है वो रमेश साहब को फैलाएं और हम रुखसत करते हैं। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना और दूर तक रात ही रात हो, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर एक बार फिर सब जितने पुलिस ऑफिसर हैं या फिर गिरा साहब जिसके हेडक्वार्टर एसएचओ साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे बैठे नवाज साहब, सचिन गुप्ता साहब हैं, एसएससी नवाज साहब जो है और सभी मीडिया पर्सन से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद है और हमारे बाकी साथी हैं, उनका भी ट्रस्ट की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा, स्टाफ का भी और बाकी सभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में विशाल साहब को कैफी साहब का भी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दिल में जनाब हमें फख्र है कि हमारे अपने इलाके के जी आप इमरान जी दुकान खोलनी पड़ेगी ये मोहब्बत के फूल है ना सर, ये घर में दुकान सजी रहे तो नहीं मैं कमरा खाली कर पहले सबसे